हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक है, आज मैं सिखाने वाला हूँ क्या, आज मैं तुमको नंबर ऑफ सिग्नल निकालने सिखाने वाला हूँ। किसमें? 1H NMR के। बेसिकली 1H NMR और 13C NMR में सिमिलर सी हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर 13C NMR में अलग से नहीं सिखाते, उसमें भी उसी तरीके से सिग्नल काउंट करने होते हैं जिस तरीके से 1H NMR में काउंट करने होते हैं। ठीक है, 1H में नॉन इक्विवेलेंट या नॉन केमिकली इक्विवेलेंट हमें प्रोटॉन देखने होते हैं और 13C में नॉन केमिकली इक्विवेलेंट हमें कार्बन देखने होंगे। देखो, इसको मैं, ये फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट में बताऊंगा। एक मैं थोड़े कम लेवल के बेसिक बात बताऊंगा नंबर ऑफ सिग्नल निकालने के लिए और इजी एग्जांपल कराऊंगा। सेकंड पार्ट में मैं थोड़े हायर लेवल के गेट नेट लेवल तक, मतलब जो अच्छे, जिसमें नंबर ऑफ सिग्नल निकालना मुश्किल लगेगा आपको, इमेजिन करना कि इसमें इतने सिग्नल होंगे, वो सिखाऊंगा। आपको लगता है कि आपको आते हैं नंबर ऑफ सिग्नल निकालने, पर नहीं आते हैं। ठीक है, आप फंस जाते हो। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें आप गलत बताओगे, क्योंकि आप मेरे साथ साथ निकाल के कमेंट में बताओगे नंबर ऑफ सिग्नल, और मैं बताऊंगा कि हाँ इसमें कितने होंगे। पहले सारी प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा नंबर ऑफ सिग्नल निकालने के लिए, क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है भाई आपको। ठीक है, तो आज के एपिसोड में बेसिकली मैं नंबर ऑफ सिग्नल की बात करूंगा। देखो, नंबर ऑफ सिग्नल सबसे बेसिक पार्ट होता है भाई ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और ये ही गलत हो गया तो सब कुछ गलत है, समझ लो। यही नहीं आया तो स्ट्रक्चर इलूसिडेशन, मतलब स्ट्रक्चर तो निकालना भूल ही जाओ। ठीक है, देखो चार चीज होती है नंबर ऑफ सिग्नल निकालने के लिए। सबसे पहले कि भैया मेरे पास प्रोटॉन जो हो सकते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट हो सकते हैं। शुरू से समझो, ठीक है, क्या हो सकते हैं? केमिकली इक्विवेलेंट हो सकते हैं। मेरे पास जो प्रोटॉन हो सकते हैं वो केमिकली क्या, नॉन इक्विवेलेंट हो सकते हैं। समझाऊंगा इनका मतलब क्या है, अभी ध्यान से देखते रहो, बहुत अच्छे से तरीके से समझाऊंगा। मैं गारंटी बता रहा हूं, अगर आपको आता भी है ना तो भी आप आज इसके नंबर ऑफ सिग्नल के 2-3 एपिसोड जो भी जितने भी आएंगे, पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज चलाने वाला हूं, इसके 8-10 एपिसोड आने वाले हैं 15 मिनट के, बहुत काम के होंगे। मैं बता रहा हूं, अभी अभी जितने भी पेपर हुए, BHU में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और DU में अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन हमारे कराए हुए थे, देख लेना। और ये प्रीवियस ईयर में कॉन्सेप्ट बताए हुए थे, तो भाई इनको देखो, प्रीवियस ईयर कवर कराऊंगा यहाँ। ठीक है, या प्रोटॉन कैसा हो सकता है मेरा? होमोटॉपिक प्रोटॉन हो सकता है। होमोटॉपिक, कुछ टॉपिक भी बोलते हैं, होमोटॉपिक प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है, देखो इसमें समझो, या फिर कैसा हो सकता है मेरा भैया, मेरा एनेंशियोट्रॉपिक हो सकता है, एनेंशियोट्रॉपिक। ठीक है, या फिर डायस्टीरियोट्रॉपिक हो सकता है, डायस्टीरियोट्रॉपिक या टॉपिक भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन हो सकता है, मतलब मेरी हाइड्रोजन इस तरीके की हो सकती हैं। देखो, तो भैया समझो, इस बात को समझो। देखो, जैसे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या मतलब है, समझो इसको। जैसे एग्जांपल है मेरे पास, मीथेन है CH4, इसमें 4 प्रोटॉन है, कुछ इस तरीके से होता है भाई। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया करो, अब तुम बच्चे नहीं रहे। ठीक है, जो बार बार वो बनाया करो, कभी ये बना के रख दो, ये हो गया प्रोटॉन मीथेन। अरे भैया ये बनाया करो, तुम अब बड़े हो गए हो। ठीक है, सब चीज ग्रुप थ्योरी पढ़नी है आपको, स्टीरियो पढ़नी है आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। जितने भी पढ़ोगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इमेजिन करो। नोबेल मिला था भैया कार्बन को टेट्राहेड्रल बताने वाले को, ऐसा ही नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक है, बॉन्ड एंगल बताना होता है, इसमें क्या बताओगे 90, ये चीज बताया करो। जब इन चीजों की आदत डालोगे ना तब ही आएंगी ये। ठीक है, आओ देखो समझो। अब ये चारों जो प्रोटॉन है, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सबका सेम है, चारों के चारों सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है। ठीक है भैया, इस हाइड्रोजन से भी एक कार्बन कुछ दूरी पर है और 3 हाइड्रोजन सेम दूरी पर है और सेम एंगल बना रहे हैं। इस हाइड्रोजन से भी कार्बन सेम दूरी पर है और तीनों हाइड्रोजन सेम दूरी पर है। इस हाइड्रोजन से भी कार्बन सेम दूरी पर और 3 हाइड्रोजन सेम दूरी पर, सेम इससे। चारों के चारों केमिकली इक्विवेलेंट है। तो चारों के चारों केमिकली इक्विवेलेंट जितने भी प्रोटॉन होंगे वो सेम सिग्नल देंगे। क्या देंगे? सेम सिग्नल देंगे भैया। उनका एक ही सिग्नल मिलेगा मुझे, सेम सिग्नल। ठीक है, सेम सिग्नल मतलब सेम ही, एक ही सिग्नल मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं अगले एग्जांपल की, बेंजीन की C6H6। बेसिक बात इसलिए इतने बता रहा हूं, आप सबको पता होगा, ताकि तुम्हें एडवांस लेवल में फंसा सकूं। मतलब कि फिर तुम अगर फंस जाओगे तो वहां मैं बता दूंगा ना कि बेसिक से था। देखो सीखो, C6H6 बेसिक ही नहीं आते, बेसिक ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में। मैं बता रहा हूँ, कभी जितने भी इंटरव्यू दोगे लाइफ में, कभी भी ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत बेसिक एप्लीकेशन पूछेंगे और आप भूल जाते हो। इवन मैं खुद बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में 11th-12th की NCERT से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमको वो याद ही नहीं होता क्योंकि हमने इग्नोर किया गया होता है बेसिक से। देखो, अब C6H6 है, बेसिकली बेंजीन है।
तो इस पर जो 6 प्रोटॉन है, ये 6 के 6 सेम केमिकल एनवायरनमेंट है, तो इन 6 का कितने सिग्नल मिलेंगे? एक ही सिग्नल मिलेगा। इस तरीके से केमिकली इक्विवेलेंट जितने सिग्नल होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, उन सबका एक ही सिग्नल मिलेगा, एक ही पीक मिलेगी, ठीक है। केमिकली नॉन इक्विवेलेंट की बात करते हैं, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। चलो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट की बात कर लेता हूँ। अब देखो, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन वो प्रोटॉन होते हैं जिनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, जिनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। उनके लिए हमें जितने टाइप के केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन मिलेंगे, जितने टाइप के केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन मिलेंगे, उतने सिग्नल मुझे एनएमआर में मिल जाएंगे। सीखो कैसे? जैसे अगर मैंने इसका, ये CH4 था, ठीक है, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, CH3 रहने दो, 2Cl ये लगा दिया, CH3 CH2Cl ये बना दिया, इस तरीके से बन जाएगा ना, CCCl H जो समझ में ना आए वो समझ लेना, H है, ठीक है, HCl। देखो समझो, अब यहां पर मेरे पास ये जो दोनों प्रोटॉन हैं, ये सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है क्या? ये उस कार्बन से, ये वाला प्रोटॉन उस कार्बन से अटैच है जिससे एक Cl अटैच है और एक CH3 ग्रुप अटैच है। ये प्रोटॉन उस कार्बन से अटैच है जिससे एक Cl अटैच है, एक CH3, तो दोनों के अलावा ये सेम ही है, इन दोनों का सेम एनवायरनमेंट है। अगर इन दोनों को आपस में देखूं तो ये केमिकली इक्विवेलेंट है, और केमिकली इक्विवेलेंट मतलब दोनों के लिए एक ही सिग्नल मिलेगा। अब देखते हैं, ये तीनों के तीनों केमिकली इक्विवेलेंट है, हाँ है, क्योंकि तीनों ही सेम एनवायरनमेंट है। ये ऐसे कार्बन से अटैच है जिससे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक CH2Cl अटैच है। ये हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच है जिस पे 2 CH2 अटैच हैं और क्या, एक CH2Cl अटैच है, सेम इसके लिए। ये तीनों भी आपस में क्या हो गए, केमिकली इक्विवेलेंट। तो इन तीनों के लिए भी मुझे एक सिग्नल मिल जाएगा। पर समझो इस बात को, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ये केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसका केमिकल एनवायरनमेंट और इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। इसको सोच लो, ये जिस कार्बन से अटैच है उससे 2 H2 अटैच हैं, ये जिस कार्बन से अटैच है उससे एक H है और एक Cl है, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो गया। तो मतलब इन दोनों का सिग्नल जो होगा वो दोनों का अलग अलग सिग्नल होगा, एक सिग्नल नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल में मुझे कितने सिग्नल मिल जाएंगे? 2। क्यों? क्योंकि 2 टाइप के केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, एक ये टाइप का और एक ये टाइप का। इस चीज को आप दिमाग में डाल लो कि भैया जो भी केमिकली क्या नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उनके लिए तो मुझे क्या, जल्दी बताओ, क्या अलग अलग सिग्नल मिलेंगे जितने टाइप के होंगे। आओ तीसरी चीज समझते हैं। देखो मुझे ये जो 3 चीज लिखी है ना, एनेंशियोट्रॉपिक, डायस्टीरियोट्रॉपिक, होमोट्रॉपिक, ठीक है, ये बेसिकली केमिकली इक्विवेलेंट देखना है कि इनका प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट बनेगा या केमिकली नॉन इक्विवेलेंट बनेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट बन रहा होगा तो भैया 2 सिग्नल, अलग अलग सिग्नल, और केमिकली इक्विवेलेंट बन रहा होगा तो सेम सिग्नल। पहला होमोट्रॉपिक को जानते हैं, होमोट्रॉपिक या होमोटॉपिक भी बोल देते हैं। होमोटॉपिक बेसिकली कौन से प्रोटॉन होंगे आपने पढ़ा होगा, जैसे पता नहीं क्या हो गया इसको, CH3, ठीक है, कार्बन है, इससे लगा हाइड्रोजन है, इससे लगा हाइड्रोजन है, और ये CH3। समझो इस चीज को, समझो। देखो ये जो है HA और HB जो है, इनको अलग अलग डिफाइन करते हैं कि ये HA है, ये HB है। अब ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे या अलग अलग सिग्नल देंगे, तो ये कैसे पता चलेगा? देखो आप ऐसे ही बता सकते हो, दोनों सेम केमिकल एनवायरनमेंट में, तो वो उसका मतलब होता है बेसिकली होमोट्रॉपिक प्रोटॉन है। होमोटॉपिसिटी कैसे बताते हैं बेसिकली, कि इसको किसी अलग का से रिप्लेस कर लो। पहले HA को रिप्लेस कर दो Cl से, तो Cl CHB CH3 CH3, और अब अगले में HB को रिप्लेस कर दो Cl से, तो HA CCl CH3 CH3। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर बने, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, देखो 180 डिग्री रोटेशन है, बेसिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ये दोनों आइडेंटिकल, क्योंकि सेंट्रल जो कार्बन है वो क्या नहीं बन रहा भैया मेरा,
आइडेंटिकल है, तो ये आइडेंटिकल बन रहे हैं, तो बेसिकली ये होमोट्रॉपिक हाइड्रोजन है, और होमोट्रॉपिक हाइड्रोजन का एक ही सिग्नल मिलेगा, ये दोनों यानी केमिकली इक्विवेलेंट है एक इनका। और ये CH3 और ये CH3 भी सेम ही एनवायरनमेंट में है। अगर आप देख रहे हो CH3 उसके बाद CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, इन दोनों का भी एक ही सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले कंपाउंड में मुझे 2 सिग्नल मिलेंगे टोटल। कैसे, देखो अगर इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, ये है, ये कुछ भी नहीं है, प्रोपेन है सीधा सा। प्रोपेन में एक सिग्नल इसका मिलता है और एक सिग्नल इन दोनों के लिए मिलता है, तो 2 ही सिग्नल तो मिलते हैं। आपने यही तो पढ़ा होगा प्रोपेन में, यही तो होमोट्रोपिसिटी से आता है। पता कैसे चलेगा, आप किसी ने पूछ लिया होता कि प्रोपेन में जो CH2 है इन दोनों हाइड्रोजन के लिए सेम सिग्नल क्यों मिलता है, तो ये तो बोल दोगे कि केमिकल इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट में, पर ये होमोट्रोपिसिटी से आ रहे हैं, ठीक है, होमोट्रोपिसिटी, ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब होमोट्रोपिक जहां भी हाइड्रोजन होंगी उनके लिए मुझे को सेम सिग्नल मिलने वाला है, ठीक है। आओ अगला समझते हैं, तीसरी चीज भैया, एनेंशियोट्रोपिक का क्या सीन है कि जो एनेंशियोट्रोपिक हाइड्रोजन होंगी, याद रख लेंगे, एनेंशियोट्रोपिक हाइड्रोजन के लिए भी क्या सेम ही सिग्नल मिलेगा, मतलब एक ही सिग्नल मिलेगा, 1 सिग्नल मिलेगा, ये भी एक ही सिग्नल देंगी एनेंशियोट्रोपिक हाइड्रोजन, ठीक है। देखो कैसे समझो इसको, ये है I, कार्बन Br लगा, इससे H लगा HA, इससे लगा हुआ HB, ऐसे समझो। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, HA और HB मेरे कितने सिग्नल देंगे मुझे ये बताना है अपने NMR में, तो मैं कैसे बताऊंगा, सिंपल सी बात है भैया। देखो HA को किसी तीसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर दो। पहले सबसे बड़ा रिलेशन निकालना हो तो 2 स्ट्रक्चर बताओ ना कि कैसे बनेंगे। पहले HA को रिप्लेस कर दो Cl से, तो ICBr, ठीक है, ClH, और फिर HB को रिप्लेस कर दो Cl से, तो ICBr, ठीक है, Cl और HB था, ये H, ठीक है। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर बनाए ये एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, तभी तो ये एनेंशियोट्रोपिक होंगे। एनेंशियोमर निकालने के लिए RS निकाल सकते हो इसका, 1 2 3 4, सही है, 1 2 3 S, 1 2 3 4, सीधा 1 2 3 R, और R एंड S एक दूसरे के क्या होते हैं, एनेंशियोमर। तो ये देखो एनेंशियोमर वो होमोमर के होते हैं क्योंकि जो बनने वाला कंपाउंड है ये कायरल सेंटर है। होमोमर और एनेंशियोमर में यही डिफरेंस होता है, कायरल सेंटर बनता है एनेंशियोमर में, होमोमर में कायरल सेंटर नहीं होता। यहाँ CH3 सेम कंपाउंड था, ठीक है, याद रखना इस बात को भी। ये स्टीरियो भी साथ साथ बता रहा हूँ, और क्या लोगे, देखो GOC और स्टीरियो बहुत जरूरी है स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिग्नल निकालने आने के लिए, ठीक है। आओ, ये दोनों होमोट्रोपिक HA और HAB दोनों कैसे हैं, मेरे एनेंशियोट्रोपिक हाइड्रोजन हैं, तो इनके लिए सेम सिग्नल मिलेगा। एनेंशियोट्रोपिक हाइड्रोजन है तो इनके लिए एक ही सिग्नल मिलेगा। मतलब अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ओवरऑल इसमें कितने सिग्नल होंगे, एक, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और दोनों सेम टाइप की हैं, तो HB। आओ, तीसरी बचती है मेरी डायस्टीरियोट्रोपिक। देखो समझो, डायस्टीरियोट्रोपिक, देखो डायस्टीरियोट्रोपिक हाइड्रोजन अगर मेरी होंगी तो वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होती हैं, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होती हैं, और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट के लिए उनका अलग अलग सिग्नल मिलेगा। अगर 2 डायस्टीरियोट्रोपिक हाइड्रोजन है तो उनके लिए 2 सिग्नल ही मिलेंगे, मतलब अलग अलग सिग्नल देंगी वो डायस्टीरियोट्रोपिक। होमोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक नहीं देती, ठीक है। इस चीज को समझो, कैसे समझोगे, आओ देखो CH3 है, CHOH, CH, यहाँ पर OH लगा लो और यहाँ पर CHO लगा लो। बेसिकली ये दोनों कायरल सेंटर हैं, ये भी कायरल सेंटर है, ये HA है और एक ही HB है। ये HA और HB आपस में कैसी हाइड्रोजन है, डायस्टीरियोट्रोपिक हाइड्रोजन है। क्योंकि भैया अगर HA को रिप्लेस कर, या इस छोड़ो, ऐसे छोड़ो, यहाँ पर एक ही कार्बन पे ले लो, ये समझो, इस चीज़ को समझो, C और यहाँ पे Cl लगा दो और यहाँ पे HB लगा लो। HA और HB, पहले HA को I से रिप्लेस कर दो, चाहे HA को I से रिप्लेस कर दो और इधर HB को I से रिप्लेस कर दो, तो देखो ये क्या बन जाएगा, CH3 CHAI CCl OH CHO। यहाँ HA को रिप्लेस करना है
CH3 HAICCl OH CHO। ठीक है, ये देखो ये जो बन रहा है ये और ये डाइस्टीरियोमर होंगे एक दूसरे के, और आपको पता है डाइस्टीरियोमर है तो मतलब HA और HB दोनों में HA रिप्लेस कर दिया गया मैंने, इसमें HA को I से रिप्लेस करना था, HB दिखाना था। ठीक है, इसको ऐसे, तो HA और HB जो है ये दोनों डाइस्टीरियोट्रॉपिक हाइड्रोजन है, इनके लिए अलग अलग सिग्नल मिलेगा, इन दोनों के लिए भैया अलग अलग सिग्नल मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने सिग्नल होंगे तो देखो एक सिग्नल तो इसका आ जाएगा, दूसरा इसका आ जाएगा, तीसरा इसका आ जाएगा। ठीक है, और ये CHO का में से एक H का चौथा, और ये OH का अगर प्रोटॉन डिकपल्ड नहीं है तो चौथा और पांचवा, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने सिग्नल मिल जाएंगे इसमें? 5 सिग्नल मिलेंगे। समझ रहे हो, 5 सिग्नल मिलेंगे अगर ये प्रोटॉन डिकपल्ड नहीं है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज नहीं हुआ, वो बाद में समझाऊंगा फिनोमेना क्या है। तो भैया देखो अब ये दोनों डाइस्टीरियोट्रॉपिक कैसे बनेंगे, क्या हर एक में ये बना के देखने का पता चलेगा क्या मुझे? मैंने कहा नहीं, ये बना के देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कहीं कायरल सेंटर आ जाएगा और कायरल सेंटर के, ये भी कायरल सेंटर है, इसके नेक्स्ट कार्बन या उससे भी नेक्स्ट, वैसे भी 7 कार्बन तो होता है पर बेसिकली याद रखो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट 2-3 कार्बन पर अगर एक कार्बन पर 2 ग्रुप सिमिलर से लगे हैं, अगर कहीं कायरल सेंटर आ रहा है और उसके पास में एक कार्बन पर 2 ग्रुप सिमिलर से लगे हैं, ठीक है, तो भाई समझो तो वो जो मेरे हाइड्रोजन होंगे, वो जो दोनों ग्रुप होंगे वो दोनों डाइस्टीरियोट्रॉपिक होंगे और वो दोनों अलग अलग NMR सिग्नल देंगे। समझो, आपको समझ में नहीं आया ना कि सर इसको हम समझेंगे कैसे? मैंने कहा देखो अभी समझाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ, बाकी जो अच्छे एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मे बी 3 पार्ट बन जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके वो भी हम देख लेंगे। ओ देखो पहले निकालने सिखाओ। CH4 में कितने सिग्नल? 1। CH3 में कितने सिग्नल? दोनों सेम ही एनवायरनमेंट में है तो इसमें भी एक सिग्नल। CH3 CH2 CH3 में कितने सिग्नल? प्रोपेन है, ये दोनों एक केमिकल एनवायरनमेंट में और ये अलग में, तो इसमें 2 सिग्नल। इसी तरीके से आगे चलो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें कितने सिग्नल? 1 टाइप की हाइड्रोजन, 2 टाइप की, 3 टाइप की, इसमें 3 सिग्नल। आओ और सीखते हैं। CH3O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसमें कितने सिग्नल? 1 2 3 सिग्नल। और देखो कितने सिग्नल? 1 2 3 सिग्नल। कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अब देखो, अब कायरल सेंटर के जलवे देखो, CH3 CH2 CL H CH2 CH, नहीं इसको ऐसे कर लो, CH3। ठीक है, देखो अब देखो बाद में करूंगा और डिफिकल्ट। देखो इसके बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी कितने सिग्नल होंगे। देखो ये जो सेंटर है वो कायरल सेंटर बन गया मेरा, तो देखो CH3 CH CH2 CL H CH3, ये ना कुछ। देखो ये कायरल सेंटर बन गया। अब मैंने बताया था कायरल सेंटर के कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर 2 ग्रुप सिमिलर लगे हैं तो वो दोनों डाइस्टीरियोट्रॉपिक बन जाएंगे, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन डाइस्टीरियोट्रॉपिक है, मतलब ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगी। तो इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल काउंट करो, 1, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए, चौथा इसके लिए और पांचवा इसके लिए। अगर तीनों लगी हैं उससे अगले कार्बन पर 3 ग्रुप सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें टोटल कितने सिग्नल मिलेंगे? 5। जिसका भी 5 था वो सही आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला जरा कमेंट करके बताना, CH3 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 CBr H CH2 CH3, जरा बताना इसमें, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है, और इसको हम आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, नहीं अभी 1 2 और बताऊंगा। ठीक है रुक जाओ। ठीक है, जल्दी बताओ इसमें कितने सिग्नल है, बता दिया। आओ देखते हैं। देखो ये जो सेंटर है मेरा कायरल सेंटर है, सिंपल सी बात है, इससे अगले हाइड्रोजन पर 2 ग्रुप सिमिलर लगे हैं तो वो दोनों डाइस्टीरियोट्रॉपिक होंगे। तो एक तो ये CH3 वाला का तो एक ही होगा, ये तो किसी से भी बदलने का नहीं क्योंकि तीनों हाइड्रोजन सेम है। एक ये दोनों 2 हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब इससे कायरल सेंटर से अगले कार्बन पर 2 ग्रुप सिमिलर लगे हैं। तो देखो भैया, तो ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे, 2
और ये 3। अब देखो ये कायरल सेंटर है 4, इस कायरल सेंटर से अगले कार्बन पर 2 ग्रुप सिमिलर लगे हैं, तो इसका मीथेन और इसका मीथेन भी डाइस्टीरियोट्रॉपिक हो जाएंगे। तो 4 5 इसके मीथेन में जो H हैं तीनों, उनका अलग से एक सिग्नल, और इस मीथेन के उस H का अलग सिग्नल, छठा। ठीक है, धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। और इससे अगले कार्बन पर ऐसा मत कहना कि 2 ग्रुप सिमिलर लगे हैं, भैया यहाँ 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप का एक ही सिग्नल, 3 ग्रुप में डाइस्टीरियोट्रॉपिक नेचर नहीं आएगा। तो 6 और 1 7, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 7 होंगे, ना कि 8। ठीक है, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिसका भी था सही आंसर है। आओ 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 आगे चलते हैं। देखो जब मैं कायरल नेचर बता रहा हूं कार्बन का, तो यहां एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूं और फिर अगली क्लास में मूव ऑन करेंगे जाकी। ठीक है, देखो ये रहा, जरा बताना okay, this is H and this is H CH3। ये बताओ इस कंपाउंड में कितने NMR सिग्नल होंगे? 1H NMR, 1H NMR के कितने सिग्नल होंगे? सही आंसर वाले को मिलेगा प्राइस। जल्दी जल्दी कमेंट करो एक, बस ठीक है, रोक के कर लो। अब मैं बताता हूँ, देखो पहले तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सारी हाइड्रोजन इंडिकेट कर लो, जितनी भी हाइड्रोजन है ना इंडिकेट कर लो कि कितनी हाइड्रोजन हो सकती है। यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं होगी। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, पक्का एक हाइड्रोजन होगी, पक्का एक हाइड्रोजन होगी। ठीक है, देखो इसको CH3 ना दिखा के रहने दो, अब इसको H का ही बताओ, ये H। अब बताओ इसमें कितने, ठीक है, इसमें बताओ, उसमें भी बताऊंगा CH3 में, थोड़ा अगर बता दूंगा उसको भी कि CH3 वाले में कितना होगा। अब बताओ इसमें कितने सिग्नल होंगे, आओ निकालते हैं। देखो ये सारे के चारों जो हैं ये डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में है, क्योंकि देख लो खुद सोचो भैया, तुमको लग रहा होगा ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में है और ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में है, ऐसा नहीं है। देखो इस हाइड्रोजन से 1 2 तीसरे कार्बन पर नाइट्रोजन ग्रुप है छोड़कर, और इससे एक दूसरे पर ही है, अलग एनवायरनमेंट में आएगा। ऐसे तो लंबा घूम के जाना पड़ेगा, तो ये भी अलग एनवायरनमेंट में है, ये भी अलग में, ये भी अलग में। तो एक सिग्नल इसका, दूसरा सिग्नल इसका, तीसरा सिग्नल इसका, चौथा इसका, ठीक है, पांचवा इसका, छठा इसका, सातवां इसका। अब इन दोनों का एक सिग्नल होगा या अलग अलग, ये बताना है प्लीज। देखो जिन लोगों को लग रहा है इन दोनों का एक सिग्नल होगा, वो थोड़े से गलत है। गलत कैसे हैं? देखो मैंने बताया था कि अगर अगले कार्बन पर 2 ग्रुप सेम लगे हैं डाइस्टीरियोट्रॉपिक बनेंगे, शर्त है एक कायरल सेंटर होना चाहिए। बस यहाँ कायरल सेंटर ही तो ढूंढना है। देखो कायरल सेंटर कहाँ है? ये नाइट्रोजन जो है ये कायरल सेंटर है। नाइट्रोजन भी एक कायरल सेंटर होती है। देखो कैसे, नाइट्रोजन पर एक तो लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन लगा है, और एक ये CH2 ग्रुप लगा है, CH2 करके आगे समथिंग ग्रुप, और ये एक CH ग्रुप लगा है और समथिंग आगे करके ग्रुप। नाइट्रोजन पर चारों ग्रुप अलग अलग लगे हैं, तो ये नाइट्रोजन एक कायरल सेंटर है, इसलिए ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे, यानी 8 और 9। तो इस कंपाउंड में 1H NMR के 9 सिग्नल होंगे। आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में यही कंटिन्यू करेंगे, इसके और एपिसोड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगले में मिलेंगे। ये प्लीज करना, प्रैक्टिस करना, मैं अगले में और अच्छे एग्जाम्पल लेकर आऊंगा जिससे नंबर ऑफ सिग्नल आपका कंफर्म हो जाए। थैंक यू सो मच।